धर्म प्रेमी सज्जनों एवं आर्य बंधुओं, आज मैं आपके समक्ष फिर से आया हूं एक नए सूचना को लेकर के। आप सब जानते ही हैं कि फिरका देवबंदिया का एक बहुत बड़ा मकर करने वाला और फरेब करने वाला एक शख्स है जिसका नाम है मुफ्ती यासिर। मुफ्ती यासिर के अंधे मुकल्लिद, उसके ब्लाइंड फॉलोअर्स उसको एक बहुत बड़ा मुनाजिर के तौर पर पेश करते हैं और कहते हैं कि भाई इससे डिबेट करके दिखाओ। आज वो मुफ्ती यासिर खुद अपने ही फतवे के जद में जो है गुस्ताखे रसूल साबित हो चुका है। तो जब मुफ्ती यासिर, पहले तो मैं पस मंजर की तरफ आता हूं, मुफ्ती यासिर और उसके फिरका देवबंदिया के जितने भी खैर ख्वाह हो, चाहे वो मौलाना सफदर हो, चाहे वो मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी हो, ये जितने भी अताउल्ला बंदियालवी हो, ये जितने भी हयाती ममाती देवबंदियों के पूरा एक ग्रुप है, और ये खुद भी यानी मुफ्ती यासिर भी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब को गुस्ताखे रसूल जो है करार दिया है। क्या कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने एक पॉडकास्ट के दौरान यह कह दिया था कि हमारे नबी को यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईसाई संप्रदाय वाले दज्जाल मानते, यानी मिथ्याचारी मानते। अगर एक शख्स क्रिश्चियन है तो वो मेरे नबी को दज्जाल समझ रहा है, लेकिन मुझे कुरान इजाजत दे रहा है कि मैं उसकी औरत के साथ शादी कर सकता हूं। तो चूंकि इंजीनियर साहब ने ऐसा कह दिया कि भाई ईसाई हमारे नबी को दज्जाल मानते हैं, इस कॉल को बेस बना करके, इस शब्द को बेस बना करके, सेंटेंस को बेस बना करके इन पूरे फिरका देवबंदिया ने इंजीनियर मोहम्मद अली साहब पर गुस्ताखी का फतवा लगाया कि यह गुस्ताखे रसूल है। और आप सब जानते ही हैं मनसब नबीयन फक्तुलूहु के हदीस की रोशनी में जो हजरत अली से मरवी है, हालांकि बेसनद रिवायत है, लेकिन यह बेसनद रिवायत भी इनके लिए कबूल है। इनके अबू हनीफा रहिमहुल्लाह जो मुतकद्दिमीन, जो अहनाफ के स्कॉलर है, उन्होंने भी गुस्ताखे रसूल के मुतालिक उनको कत्ल का उन पर कोई सजा मुकर्रर नहीं किया, लेकिन फिर भी ये इतने मुनाफिक है कि ये ज़ईफ हदीस के बेस पर और अपने मुताखिरीन जो उलमा है उनके कॉल के बेस पर ये गुस्ताखे रसूल को मौत की सजा सुनाने के कायल है। यानी इनके अबू हनीफा रहिमहुल्लाह ने गुस्ताखे रसूल को सजाए कत्ल की बात जो है बोला है कि सजा नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन फिर भी ये इतने मुनाफिक है कि ज़ईफ हदीस, ज़ईफ क्या बेसनद हदीस के बेस पर इन्होंने गुस्ताखे रसूल को कत्ल करने के फतवे का पुरजोर समर्थन किया है। और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा जो एक मुसलमान है, कलमा गो है, उन पर गुस्ताखे रसूल का इन्होंने इतलाक किया है। पहला नंबर पॉइंट देखें, बाज हजरात इस बारे में ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ नकल कुफ्र किया उसने, लेकिन ये सिर्फ नकल कुफ्र नहीं है। अगर सिर्फ नकल कुफ्र होता ना फिर तो कह सकते थे कि ये गुस्ताखी नहीं, नकल कुफ्र हुए है। इसने ईसाइयत का नाम लेकर ये गुस्ताखी की है और फिर ईसाइयों के मत्थे मार दिए, और ईसाइयों को अल्लाह पाक जल्ल शानू ने, उनको अल्लाह हिदायत अता फरमाए, उनको ये तौफीक दी है कि उन्होंने दरखास्त दे दी है कि हमारी मजहब की किताबों में नहीं है तो इसे क्या जुर्रत कर साबित कर, आज जरा बता कि ये उनकी गुस्ताखी है। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये गुस्ताखी खुद मान रहा है, और मानने के बाद इसको किसी और के मत्थे मार रहा है, तो जब उनके यहाँ नहीं है तो गुस्ताखी तो खुद मानते हैं। अब गुस्ताखी के लिए क्या कानून चलता है, उसके लिए मुल्क में सब कुछ मौजूद है। तो इंजीनियर के जो अल्फाज हैं वो बहरहाल काबिल कबूल नहीं है, इसमें तो कोई शक नहीं है कि बेअदबी से यानी कोई आदमी भी जो सुनता है, मैंने जब वो अल्फाज सुने तो खुद ब खुद जबान के ऊपर अल-इयाज़ बिल्लाह जारी हो गया। यानी हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस तरह के अल्फाज अल-इयाज़ बिल्लाह कहे बगैर नहीं कहते। तो ये जो एफआईआर हुई है ये दरअसल इंजीनियर की अपनी हरकतों का नतीजा है। तो इंजीनियर साहब ने क्या बोला कि भाई ईसाई हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दज्जाल मानते हैं, और परमात्मा की मार इन पर ऐसी पड़ी कि इनके मुंह से भी सेम शब्द निकल गया हजरत ईसा के लिए। ठीक है, यरूशलेम में इस वक्त कौन है? यहूदी पावर में है। जो यहूदी हजरत ईसा को नहीं मानते, हजरत ईसा को तो वो दज्जाल मानते हैं, हजरत ईसा को तो वो दज्जाल मानते हैं, हजरत ईसा को तो वो दज्जाल मानते हैं, हजरत ईसा को तो वो दज्जाल मानते हैं। इन्होंने भी यही कहा कि जो यहूदी लोग हैं वो यहूदी लोग जो है हजरत ईसा अला नबीना अलैहि सलातु वस्सलाम को दज्जाल मानते। मेरा यह सवाल है कि अगर ये उसूल सही है, ये उसूल या जवाबित सही है कि किसी ने ईसाइयों की तरफ निस्बत करके
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दज्जाल कहा तो वो अगर गुस्ताखे रसूल है तो मुफ्ती यासिर ने भी यहूदियों की तरफ निस्बत करके हजरत ईसा को दज्जाल कहा है। तो ये खुद अपने ही फतवे की जद में गुस्ताखे रसूल और वाजिबुल कत्ल साबित हुए हैं। मैं जितने भी हमारे देखने वाले मुसलमान हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, चाहे ये कैसर अहमद राजा हो और इसके जितने भी खैरख्वाह हो, इलियाना अली हो और ये आमिर हक हो, तो उधर इस्लामिक अवेकनिंग हो, मैं इन सबको पूछना चाहता हूं कि अगर इंजीनियर गुस्ताखे रसूल है तो इस गुस्ताखे रसूल जो अपने ही फतवे के जद में गुस्ताख है, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं फतवा लगाने वाला हूं नहीं, मैं इसी के फतवे को इस पर लौटा रहा हूं कि इसने हजरत ईसा अला नबीना अलैहि सलातु वस्सलाम को दज्जाल कह करके उसकी निस्बत यहूदियों की तरफ की। तो इस पर कुफर का फतवा और इसको कब जो है अपने टोले से ये कैसर अहमद राजा निकालेगा और ये इनके खैरख्वाह निकालेंगे। मैं ये पूछना चाहता हूं कि इस गुस्ताख के सर तन से जुदा वाला जो नारा है वो ये लोग कब लगाएंगे। हालांकि हम इसके कायल नहीं है, गुस्ताखे रसूल की सजा के हम कायल नहीं है, लेकिन ये तो कायल है। तो चूंकि ये कायल है, ये कब मुफ्ती यासिर को के गुस्ताखे रसूल जो कि वो खुद अपने ही फतवे की जद में है, ये कब इस मुफ्ती यासिर को अपने मंचों से बहिष्कृत करेंगे, मैं ये पूछना चाहता हूं। कब इन पर शरीयत के मुताबिक जो है जो गुस्ताखे रसूल की सजा होती है और जो ये प्रसारित करते हैं कि भाई गुस्ताखे रसूल की सजा मौत है, कब ये सजाए मौत का इतलाक मुफ्ती यासिर पर करेंगे। क्योंकि ये एक अच्छे मुसलमान, चाहे जावेद अहमद गामदी साहब के दामाद हो, चाहे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा हो, ये जो अच्छे मुसलमान हैं, जो दहशत परस्त नहीं है, जो हक परस्त है, जो एंटी सोशल एलिमेंट्स के कायल नहीं है, जो आतंकवाद को बढ़ावा नहीं दे रहे, जो दूसरे मकी मजहब को तौहीन नहीं कर रहे, उनको ये दायरा इस्लाम से निकालते तो नहीं है, लेकिन ये यहूदियों के एजेंट कहते हैं इन लोगों को, ये ईसाइयों के एजेंट कहते हैं इन लोगों को, ये अमेरिका के एजेंट कहते हैं इन लोगों को। गोया इनडायरेक्टली इनको इस्लाम से बाहर ही निकाल रहे हैं। तो मैं यही पूछना चाहता हूं कि यह मुफ्ती गुस्ताख अपने ही फतवे के जद में जब गुस्ताख साबित हो चुका है, इसको क्यों मंच दिया जा रहा है? ईमान यूनियन वालों से मेरा सवाल है।